आप कहोगे भाई इतना ऊपर जा रहा है फिर भी आपका इतना कॉन्फिडेंस कहाँ रहे भाई, अंदर रहते हैं, क्योंकि ये जो चीज है ना एक्सपीरियंस का बात होता है। लेकिन यहाँ पे मुझे तो लग रहा है यहाँ पे एक बायर कैंडल डेफिनेटली आना चाहिए। बाकी देखते हैं ओटीसी है हमें प्रॉफिट दिलाते हैं ये लॉस करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रेड कर लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे सेटअप क्या है। तो नमस्कार मित्रों, मैं हूं कमल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आपका ट्रेडिंग जर्नी भी काफी बढ़िया चल रहा है। तो मित्रों आज हम ट्रेड करेंगे प्रॉपर सेटअप में। जब तक हमें सेटअप नहीं मिलेगा तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। सिर्फ मैं नहीं, आज के डेट में जितना भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर है ना, सब एक सेटअप में ट्रेड करते हैं। वो चार्ट में बैठने के साथ साथ ट्रेड नहीं करते आपके जैसे। चार्ट में बैठते जब उसको सेटअप मिलते तभी वो ट्रेड करते। लेकिन आप क्या गलती करते हो भाई, आप सेटअप नहीं चार्ट में बैठने के साथ साथ ट्रेड करना शुरू कर दो, जिसके बजाय आपको क्या होता है, लॉस हो जाता है। तो ये सेटअप कैसे बनाया जाता है, सेटअप क्या है, आज मैं प्रॉपरली इस वीडियो के अंदर मैं रिवील करूंगा, जो आपको किसी ने नहीं बताया थे। तो अगर आप बिगिनर हो या प्रो लेवल पे हो, इस वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मिस मत करना। तो बिना किसी देर के चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आ चुका हूं चार्ट पे, और चार्ट पे आके आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने दो एसेट्स पहले से सिलेक्ट करके रखा है। तो आज हम अभी हम ट्रेड करेंगे यूएसडीटी बीआरएल एसेट्स में। अगर स्ट्रक्चर को देखोगे तो काफी टाइम से डाउन ट्रेंड में फॉर्म हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे इसका करंट जो जोन चल रहा है यहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे करंट सिचुएशन में। यहाँ से मार्केट का प्रेजेंट रैली में देखोगे तो मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट को नीचे की तरफ लेके आया। तो इसका करंट फेज और प्रीवियस रैली को देखोगे तो प्रीवियस रैली का लो किधर है, लो इधर है, और हाई भाई इधर है। तो करंट रैली ने अभी तक प्रीवियस रैली का लो को भी नहीं तोड़ा, डाउन और हाई को भी मार्केट ने अभी तक नहीं तोड़ा। तो मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होने की कोशिश कर रहे हैं। मार्केट यहां से पहले नीचे की तरफ लेके आया, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट को नीचे की तरफ लेके आया। एक जोन में सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की दिशा में जा रहा है। लेकिन मार्केट का जो अभी करंट जोन चल रहा है ना, यहाँ पे मार्केट काफी कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट में। यहाँ पे अगर देखोगे तो एक एक्सटर्नल लेवल है, तो मार्केट रीटेस्ट भी ले चुका है ना। तो ये जो जोन मार्केट ने ब्रेकआउट कर रहा है, अगर देखोगे तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट लिया था, यहाँ पे भी सपोर्ट। तो सपोर्ट को मार्केट थर्ड टाइम तोड़ा, तोड़ने के बाद यहाँ पे रीटेस्ट लेके मार्केट को नीचे की तरफ लेके आया, नीचे की तरफ लेके आया। तो यहाँ पे मार्केट लोअर लो को नहीं तोड़ पाया। ये जो सेलर है काफी कॉन्फ्यूज सेलर, उसके बाद एक बायर आया था, फिर यहाँ पे दो तीन सेलर आया। तो यहाँ पे अगर प्रीवियस दो सेलर के नीचे, इस लेवल के नीचे अगर इस कैंडल का क्लोजिंग देखने के लिए मिलेगा तो यहाँ पे बन जाएगा एक सेटअप। तो सबसे पहले हम ट्रेड कर लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे सेटअप क्या है। तो ओके यहाँ पे क्लोजिंग करते, तो मैं यहाँ पे दो ट्रेड ले लेते और वो भी डाउन डायरेक्शन के साथ। ये जो मैंने ट्रेड किया प्रॉपर एक सेटअप। देखो सेटअप क्या है, सेटअप और कुछ नहीं है भाई, सेटअप है आपके पास एक प्लेस है जिस प्लेस में आप ज्यादातर ट्रेड करते हो, क्योंकि वहां पे आप श्योर हो एक सिग्नल कैंडल और एक कंफर्म कैंडल होना चाहिए। तो यहाँ पे जिस तरीके से मैंने प्रीवियस दो कैंडल था ना, वो एक सिग्नल कैंडल था। अगर देखोगे तो डोजी कैंडल प्रीवियस बायर के बाद में, तो उसके बाद एक सेलर कैंडल देखने के लिए मिला, जिस सेलर कैंडल ने प्रीवियस लो के नीचे ही क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे बन गया एक सेटअप, जिसके मुताबिक मैंने यहाँ पे क्या किया, दो ट्रेड डाउन की तरफ लिया। लेकिन अगर देखोगे तो ये जो बायर कैंडल है काफी डराने की कोशिश कर रहा है। ओके, एक पीक में मार्केट को नीचे की तरफ लेके आ रहा है और ये ट्रेड हमारे फेवर में ही चल रहा है। देखो जब आप एक सेटअप में ट्रेड करोगे, आपकी एक्यूरेसी है उस ट्रेड विन होने का, तब डरने की कोई बात नहीं, जितना भी बायर ऊपर की तरफ लेके जाएगा। ओके, नीचे से पुश कर रहा है बायर आने के, क्योंकि यहाँ पे एक स्नल लेवल है। ओके, लास्ट टाइम पे अगर देखोगे तो ये दोनों ट्रेड हमें शानदार तरीके से क्या विन देखने के लिए मिल चुका है। तो इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देखने के लिए मिल चुका है। तो मैं और एक कैंडल आएगा तो मैं यहाँ पे एक चीज करूंगा, यहाँ पे मैं और एक ट्रेड ले लेता हूँ। और मैं जैसे बोला था यहाँ पे मैंने और एक ट्रेड ले चुका हूँ, और वो भी डाउन की तरफ। इस ट्रेड मैंने मेरा लेने के यही रीजन है। अगर यहाँ पे एक चीज देखोगे तो स्ट्रक्चर का, यहाँ पे मार्केट क्या किया था, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को मार्केट ने तोड़ा था। यहाँ पे मार्केट ने तोड़ा था, तोड़ने के बाद अगर देखोगे तो मार्केट यहाँ पे नीचे आया, फिर मार्केट ने रीटेस्ट ले चुका है, और यहाँ से मार्केट बैक टू बैक क्या डाउन आउट रैली फॉर्म हो रहा है। तो इस लेवल को अगर मार्केट के इस लेवल के नीचे मार्केट को क्लोजिंग कर दिया, तो मार्केट को यहाँ पे अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, मार्केट को डेफिनेटली नीचे की तरफ ही आना चाहिए। लेकिन मार्केट तो काफी ऊपर की तरफ चला गया। ओके, मार्केट फिर पुश किया। ओके, इसका मूव देख के मुझे लग रहा है यहाँ पे हमें इरोड या ट्रैप कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं रेडी हूँ यहाँ पे एमटीसी लेने के लिए। तो मैं यहाँ पे दो चार मैंने ट्रेड लगा चुका हूँ, और वो भी डाउन की तरफ एमटीसी मैंने ले लिया बिना किसी देर के, क्योंकि यहाँ पे
फिर एक कैंडल मुझे देखने के लिए मिल गया और ये मेरा एक सिग्नल कैंडल यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे एक क्या सेलर आने वाला है और एक काफी हेल्दी कैंडल आने वाला है लगभग यहाँ तक। लेकिन ये कैंडल काफी ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग नहीं कर पाएगा भाई, क्योंकि मार्केट को यहाँ पे सेलर में ही कन्वर्ट करना चाहिए। आप लास्ट टाइम पे आके देख लेना, आप कहोगे भाई इतना ऊपर जा रहा है फिर भी आपका इतना कॉन्फिडेंस कहाँ रहे भाई, अंदर रहते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये एक्सपीरियंस का बात होता है। ओके, अगर देखोगे तो ओके सस्टेन कर रहा है, यहाँ पे बायर काफी ऊपर की तरफ लेके गया और होल्ड भी किया समटाइम्स। ओके, अब देखोगे लास्ट टाइम पे आके क्या कर रहे हैं, मार्केट को हमारे फेवर में ही लेके आ रहा है। तो फाइनली आप देख सकते हो ये ट्रेड हमें विन देखने के लिए मिल चुका है। ओके, अगर यहाँ पे अगर नेक्स्ट कैंडल का ट्रेड हमें करना है तो हमें थोड़ा सोच समझ के करना है, क्योंकि अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या एक आर्म सपोर्ट लेवल है जहां पे बिगिनर क्या इस सिचुएशन में बाय ट्रेड करने की कोशिश करते और ब्रोकर यहाँ पे ट्रैप करने के भी कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें वेट करना है, इस कैंडल का क्लोजिंग हमें देखना है। तो हर एक कैंडल में ट्रेड नहीं करना है, जब आपको अच्छे अपॉर्चुनिटी आपको श्योरिटी है, कंफ्यूज नहीं हो, तब हम आपको ट्रेड करना है। तो अब हम प्रीवियस चार्ट को थोड़ा देखेंगे, क्योंकि मार्केट काफी नीचे की तरफ आया। ये जो लेवल है यहाँ पे काफी एक अच्छे डिमांड जोन फॉर्म हुआ था, यहाँ पे काफी एक बायर का मोमेंटम देखने के लिए मिला। यहाँ पे भी अगर देखोगे तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट लेवल है, तो मार्केट डेफिनेटली डाउन की तरफ आ सकते हैं ना। तो हमें यहाँ पे डिमांड, जैसे यहाँ पे डिमांड जो देखने के लिए मिला, तो मैं यहाँ पे एक चीज करूंगा। ओके, मैं यहाँ पे एक ट्रेड ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक बाय ट्रेड किया, ये जो ट्रेड किया ये प्रॉपरली ये ट्रेड हमें विन देखने के लिए मिलेगा। क्यों मिलेगा, इसका जो साइकोलॉजी है मैं तुम्हें बताने की कोशिश करूंगा। अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक डिमांड जोन का लेवल है, जो जब भी डिमांड जोन के लेवल पास मार्केट आते हैं तो यहाँ पे मार्केट एक बायर देखने के लिए मिलते हैं। एक बात तो यही है, और दूसरी बात अगर देखोगे तो यहाँ पे एक आर्म सपोर्ट लेवल जो थर्ड टाइम मार्केट को ट्रैप किया था, यहाँ पे बिगिनर को लगा मार्केट ब्रेकआउट हो चुका है तो वो डाउन की तरफ ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो उसको ट्रैप करने के लिए यहाँ पे एक बायर कैंडल डेफिनेटली दिलाना है, और ये थर्ड टाइम सपोर्ट जोन है, तो मार्केट यहाँ पे डेफिनेटली एक बायर देखने के लिए ही मिलेगा। तो जिसके बजाय मैंने यहाँ पे क्या ये ट्रेड मैंने किया, और आप देख सकते हो ये जो ट्रेड हमें क्या विन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अभी तक तो मार्केट मेरा फेवर में ही चल रहा है। ये जो कैंडल है यहाँ पे हमें 5 सेकंड का गेम बीट ओटीसी हमें नहीं दिखाएगा, क्योंकि इसका जो फ्लक्चुएशन काफी नहीं है, फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं है। तो फाइनली आप देख सकते हो ये ट्रेड हमें कितना शानदार तरीके से ये ट्रेड भी हमें विन देखने के लिए मिल चुका है। अभी जो करंट कैंडल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे हमें सोच समझ के ट्रेड करना है, क्योंकि अगर देखोगे तो आर्म सपोर्ट है यहाँ पे, अभी तक कंप्लीटली ट्रैप भी मैं नहीं कर सकता हूँ और यहाँ पे ब्रेकआउट भी मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि अगर ये जो बायर आया था काफी वीक है। यहाँ पे बायर हो सकता है काफी अपवर्ड वॉल्यूम की तरफ मार्केट को नीचे की तरफ लेके जा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे मार्केट एक छोटा बॉडी के साथ क्लोजिंग करने वाला है। तो हमें इस कैंडल को तो काफी टाइम इस कैंडल को हमें देखना है, क्योंकि भाई जल्दबाजी से ट्रेड मत किया करो। मेरे जैसे देखो, मैं जितना भी ट्रेड करता हूँ ना, मैं जल्दबाजी से ट्रेड नहीं करता हूँ, काफ़ी सोच समझ के ट्रेड करता हूँ। मैंने 10 ट्रेड करता हूँ, लगभग मेरा 1 घंटा लग जाता है। लेकिन आप बिगिनर साले क्या करते हो, साले 1 घंटे में 100 ट्रेड लगा सकते हो, इतना हिम्मत आपके पास है, लेकिन उतना हिम्मत आप मेरे पास नहीं है, इसके लिए मैं शायद प्रॉफिट कर पा रहा हूँ। तो आप क्या करोगे भाई, ओके थोड़ा यहाँ पे मैं चार्ट पे कंसंट्रेट करता हूँ। अभी यहाँ पे अगर देखोगे तो मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन दिया और मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में चला गया, तो मैं एक चीज करूंगा, यहाँ पे मैं डाउन की तरफ एक ट्रेड लिया, लेकिन ये जो मैंने ट्रेड किया गैप डाउन ओपन दिया, तो मार्केट का डायरेक्शन तो ओवरऑल डाउन है, लेकिन गैप डाउन के बजाय मार्केट कुछ उल्टा सीधा कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल मार्केट को जो प्रेशर देखोगे तो अभी तक जितना टाइम हुआ मार्केट को डाउन की तरफ ही है, और यहाँ पे डिमांड जो है इसको मार्केट को तोड़ना भी है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में ये नहीं जा सकते। जिसके मुताबिक मैंने यहाँ पे क्या कि साइकोलॉजी क्रिएट किया, मार्केट को डेफिनेटली डाउन के साथ ही जाना है। ओटीसी है, देखते हैं यहाँ पे ईरो या ट्रैप कैंडल देखने के लिए मिलते हैं। इसका क्लोजिंग इसका क्लोजिंग देखिए, मुझे लग रहा है यहाँ पे इसका डायरेक्शन चेंज हो चुका, तो मैं यहाँ पे एक नहीं 2-4 ट्रेड में यहाँ पे अप और डाउन सब ले चुका हूँ। जब भी मैं यहाँ पे ट्रेड लिया तो मार्केट हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे तो लग रहा है यहाँ पे एक बायर कैंडल डेफिनेटली आना चाहिए। बाकी देखते हैं, ओटीसी है, हमें प्रॉफिट दिलाते हैं, लॉस करते हैं, लॉस प्रॉफिट होने लगेगा, लेकिन आपको क्या इमोशंस को कंट्रोल करके ट्रेड करना चाहिए, बिना किसी रिवेंस मूड, बिना किसी जल्दबाजी, बिना किसी विदाउट सेटअप में आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर ये ट्रेड हमें लॉस दिखाएगा तो क्या है भाई, हम इसको रिकवर करने के भी एबिलिटी है हमारे पास। तो बाकी देखते हैं। ओके, अगर देखोगे तो ये कैंडल हमें क्या ट्रैप कर चुका है,
अब जिस तरीके से मार्केट फॉर्म हो रहा है, ओके, हमें थोड़ा देखना है, इसका रिकवर करना है तो ओके, काफ़ी ऊपर की तरफ लेके जा चुका है, तो मार्केट का ओवरऑल जो डायरेक्शन काफ़ी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ओके, हमें थोड़ा और देखना है, ओके। अगर देखोगे तो प्रीवियस हाई को भी मार्केट ने तोड़ दिया, तो हमें यहाँ पे और भी थोड़ा वेट करना है, वेट करके हमें देखना है, ओके। इस कैंडल का क्लोजिंग तो हमें देखना है, अगर इस कैंडल एक छोटा मोटा बाय रहेगा, प्रीवियस हाई के ऊपर नहीं क्लोज करेगा, तो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन पे हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि ओवरऑल इसका जो स्ट्रक्चर है ना, ओवरऑल डाउन डायरेक्शन में मार्केट फॉर्म हो रहा है। तो हमें अभी देखना है, इस कैंडल का क्लोजिंग देखना है, ओके, क्योंकि यहाँ पे मार्केट अभी जो करंट फॉर्म चल रहा है काफ़ी कंसोलिडेटिंग है यहाँ पे, इसीलिए हमें काफ़ी सोच समझ के हमें ट्रेड करना होगा, ओके। तो फाइनली आप देख सकते हो इसका क्लोजिंग हमें, ओके, मार्केट काफ़ी नीचे की तरफ पुश कर रहा है, ओके। अगर यहाँ पे प्रीवियस बॉडी के नीचे क्लोजिंग देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पे मैं जैसे क्लोजिंग किया, मैंने यहाँ पे ढेर सारी ट्रेड किया, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन के साथ। ये जो मैंने ट्रेड किया प्रॉपर एक सेटअप के जरिए, प्रॉपर एक नॉलेज के मरफत मैंने यहाँ पे ट्रेड किया, और वो भी डाउन की तरफ। जितना भी मैंने लॉस किया उसको तो रिकवर करूंगा, और 2-4 मैंने ट्रेड एक्स्ट्रा लिया, जिसके मुताबिक मुझे प्रॉफिट भी होगा, ओके। अब देख सकते हो मार्केट ट्रेड लेने के साथ साथ मार्केट कितना नीचे की तरफ लेके आ रहा है, ओके। और ये जो कैंडल है ना, काफी नीचे की तरफ लेके भी आएगा। ये होता है भाई एक्सपीरियंस और स्किल। देखो मुझे बैक टू बैक 2 ट्रेड लॉस हुआ, इसका मतलब मेरा क्या, लॉस तो हो ही सकता है, यही होता है माइंड सेट भाई। देखो लॉस हुआ तो दिक्कत नहीं है, मुझे जब एक अच्छे अपॉर्चुनिटी मिला तब मैं ढेर सारी ट्रेड लगा चुका हूँ, ओके। अभी तक तो 15 सेकंड है, अभी तक तो मेरा ट्रेड अभी फेवर में चल रहा है, लेकिन क्या है ओटीसी है भाई, 5 सेकंड तक गेम कोई बदल दे सकता है। फाइनली आप देख सकते हो कितना एक अच्छे मार्जिन के साथ हमें क्या विन देखने के लिए मिल चुका है भाई। इसी तरीके से आपको क्या है, इमोशंस को कंट्रोल पे रख के एक सेटअप के मार्फत आपको ट्रेड करना चाहिए, है ना। बाकी देखते हैं, अभी इस एसेट्स में और हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर इस एसेट्स में और ट्रेड करेंगे तो क्या होगा भाई, आप कहेंगे भाई एक एसेट्स में ठीका लेके रखे हो क्या। तो अब मैं आ चुका हूँ AUD न्यूजीलैंड एसेट्स में। अगर इस एसेट्स में हमें ट्रेड करना है, लेकिन इस एसेट्स मुझे सही नहीं लग रहा है, चलो कोई और एसेट्स ढूंढ लेते हैं, क्योंकि एसेट सिलेक्ट करना भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर आप एक बुरा एसेट सिलेक्ट करोगे ना, एक उल्टा सीधा एसेट सिलेक्ट करोगे, तो उस एसेट्स में आप तुम ट्रेड नहीं कर पाओगे। अगर ट्रेड भी कर लोगे लॉस हो जाएगा, तो इमोशन सही तरीके से काम नहीं करने वाला है। किसी और एसेट्स में जाते, ओके। ये जो एसेट्स है इसको हमें थोड़ा पहले देख लेना चाहिए, काफ़ी टाइम से डाउन ट्रेंड में चल रहा है, प्रीवियस कंसोलिडेटिंग फेज था, अभी देखोगे तो करंट फेज में मार्केट एक अच्छा जोन में चल रहा है, तो यहाँ पे हम चाहे तो ट्रेड कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या एनालिसिस करना पड़ेगा, तो हम स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक एसएनएल लेवल है, और यहाँ पे भी अगर देखोगे तो यहाँ पे भी और एक एसएनएल लेवल है, ठीक है ना। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने सबसे पहले अगर देखोगे तो मार्केट यहाँ से नीचे आ, फिर मार्केट को क्या यहाँ से ऊपर की तरफ लेके गया, फिर मार्केट नीचे आ, फिर थोड़ा ऊपर गया, ऐसे करते करते मार्केट यहाँ पे एक रेंज क्रिएट किया। यहाँ पे काफ़ी, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था, यहाँ पे भी। ये जो एसएनआर लेवल है काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल है। अंत में मार्केट में यहाँ पे क्या देखने के लिए मिला, इस एसएनआर को मार्केट ने तोड़ भी दिया, है ना। मार्केट ने यहाँ पे तोड़ा, और तोड़ने के बाद एक बायर आया, फिर एक सेलर आया, ओके। यहाँ पे इस बायर के नीचे अगर देखोगे तो बाद में क्या है, एक सेलर आया, एक बायर के बाद एक सेलर आया, सेलर के बाद फिर एक वीक बायर है, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग अगर सेलर देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पे हम एक डाउनआउट के साथ ट्रेड करेंगे, ओके। क्लोजिंग देखते हैं, तो यहाँ पे जैसे मुझे क्लोजिंग देखने के लिए मिला, तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया, एक नहीं 2 ट्रेड लिया, और वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन के साथ। क्योंकि ये जो 2 ट्रेड लिया, ये प्रॉपर एक सेटअप के जरिए ट्रेड किया, क्योंकि देखोगे तो ये ओवरऑल एक डाउन डायरेक्शन का रैली है, और जब भी तुम्हें एक वीक बायर के बाद एक स्ट्रॉन्ग सेलर देखने के लिए मिलेगा, तो वहां पे अगले कैंडल तुम डाउन डायरेक्शन के साथ डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हो। एक चीज यहाँ पे साइकोलॉजी का अगर बात किया जाए, तो अगर देखोगे तो एक प्रीवियस सेलर आया था, उसके मुताबिक बायर वीक था, फिर एक सेलर आया, उसके मुताबिक एक बायर वीक था, और जब भी अगले कैंडल हमें एक स्ट्रॉन्ग सेलर देखने के लिए मिल चुका, तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्टेशन करके बैठा हूँ, यहाँ पे और एक सेलर आने के चांसेस काफी रहेगा, और एक लेंदी कैंडल भी आ सकते हैं यहाँ पे, जिसके मुताबिक मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड किया। बाकी देखते हैं, 17 सेकंड अभी तक बाकी है, ओके। सेलर कोशिश कर रहे हैं नीचे की तरफ लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे काफ़ी बायर भी है, मुझे जो चीज़ देखने के लिए मिल रहा है वही मैं कह रहा हूँ, ओके। हो सकता है यहाँ पे ईरोर या ट्रैप दे सकते हैं, बाकी देखते हैं, ओके। अगर देखोगे तो ये जो कैंडल हमें ईरोर दे के गया, लेकिन हालांकि मेरा दोनों ट्रेड विन दे चुका है,
क्योंकि मैं एक सेफ्टी मार्जिन के जरिए यहाँ पे मैंने ट्रेड किया, जिसके जरिए ये दोनों ट्रेड हमें क्या विन देखने के लिए मिल चुका है। तो मित्रों आज और ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि आज जितना भी ट्रेड किया बहुत ही बढ़िया ट्रेड रहा, अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन भी किया। तो अगर इसी तरीके से आपको और वीडियो चाहिए तो जरूर हमें कमेंट कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को जरूर जाकर सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में।